इस वक्त हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद इन ब्लेसिंग देने वालों के लिए, सब समाज और ख़ास तौर पर गरीबों। एक सवाल जो ये कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बात फिर से अड़ गई है। पहले कहीं ना कहीं लग रहा था कि ओम बिरला का चुनाव हो ही जाएगा, लेकिन अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। के सुरेश उनके उम्मीदवार हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप आज भी तानाशाह की तरह लौट देंगे और मूल्यों को खत्म करेंगे, नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, और जो परंपरा रही है सदन की मर्यादा रही है, वो परंपरा भी आप उसका निर्भर नहीं करेंगे। तो मजबूत और सशक्त आवाज़ जब विपक्ष देश की है तो अपनी जिम्मेदारी तय करें। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी तय की और मुझे लगता है कि ऐसे परिस्थितियों में देश एक नई मूल्यों की रक्षा के लिए एक सच्चाई के रास्ते बिना किसी पार्टी कार्यालय बनाए, बिना पीएमओ गृह मंत्रालय से निर्देशित हुए संसद लोकसभा, इसके लिए आवश्यकता है दादा सोमनाथ जी जैसे व्यक्तियों का चयन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। लेकिन एनडीए के गठबंधन के सभी दलों ने समर्थन किया ओम बिरला का, उसके बाद बात बन नहीं पाई। क्या लगता है? मैं तो वही कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, मैं याद दिला देता हूँ, यदि यही हालात में स्थिति आ रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक संकट इन लोगों के घटक नहीं होगा। और यदि आज भी आप एक स्पीकर नहीं ढंग का बना पा रहे हैं और एक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा स्टेट में भी भुगतना होगा और विचारधारा को भी। एक सवाल आपके राज्य से है। आज तक इंडिया लीडरशिप ग्रुप ने एक बहुत स्टिंग ऑपरेशन किया है उन सभी लोगों के खिलाफ जो इस पूरे गोरख धंधे में, नीट के, एनडीए के धंधे में है। माफिया को लेकर हमने स्टिंग किया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जेल हो चाहे बेल हो, सीबीआई आती है, कुछ नहीं कर पाती है। खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टारगेट उनका 700 बच्चे या 200 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट है। ये खुला खेल कैसे चल रहा है बिहार में? भैया, मेरे कोई आज से चल रहा है। ये जो नीट के जो डायरेक्टर थे, जिसने डीजी का जो लॉकअप उसका पासवर्ड उनके पास था, और जब आपका एक घटक अपराध शाखा की जांच कर रहा था तो आपको सीबीआई जबरदस्ती टेक ओवर क्यों की? और जब आप कह रहे थे कि क्वेश्चन आउट हुआ नहीं और फिर आप सुबोध को क्यों हटा, डायरेक्टर को क्यों हटा? दूसरी बात, ये जो गेस्ट हाउस में जो जले हुए पेपर में जले हुए पेपर, वो एक दिन पहले कहाँ से आ गया, जबकि सिर्फ डायरेक्टर के पास होता है। चिट्ठी जो भेजी आर्थिक अपराध शाखा, तो उसकी आप पूछताछ करने की इजाज़त क्यों नहीं? और जब आपने डीजी भट्टी साहब को कहा कि हमें भेज दो, जब उन्होंने कहा कि हम सक्षम हैं, तो फिर आपने जबरदस्ती सीबीआई टेक ओवर क्यों? ये लूपहोल्स कैसे ठीक हुआ? भैया, ये तो ऊपर से नीचे है। सारे एग्जामिनेशन आप उठा करके देख लो, क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है। सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लीक आउट हो रहे हैं। क्यों? इस पर चर्चा क्यों नहीं है? इस पर बहस क्यों नहीं? इस पर बातें क्यों नहीं? आप इसको उठा करके देखो। और आप प्राइवेट एनजीओ के द्वारा कंडक्ट क्यों कर रहे हो? आप एक ऑटोनोमस चीज़ों को क्यों नहीं बनाते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे बात करूँ। चलिए, दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।